हेलो फ्रेंड्स। आज एक नया एक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जिसको शॉर्ट में टीपीए भी बोलते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है। जुडिशियल एग्जाम्स में इसमें 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं और इजी तरीके से अगर सिस्टम से इसको हम एक बार देख लें और थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ने की कोशिश करें तो बहुत इजी है इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करना। मैंने इसके इंट्रोडक्शन में कुछ कोशिश की है कि इसको किस तरीके से आगे पढ़ाएंगे। उस इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 8 चैप्टर्स में डिवाइड है। कितने चैप्टर्स में? 8 चैप्टर्स में डिवाइड है, जिसका फर्स्ट चैप्टर प्रिलिमिनरी, सेकंड the transfer of property by act of parties, and third of sales of immovable property, fourth the of mortgages of immovable property and charges, fifth of lease of immovable property, sixth of exchanges, and seven of gifts, eighth chapter of ट्रांसफर्स ऑफ एक्शनल क्लेम्स। इसको यूं समझ लेते हैं कि जो प्रॉपर्टी है, पहला में इंट्रोडक्शन बता दिया कि कैसे प्रॉपर्टी है, डिफिनीशन क्या है, ये एक्ट कब बना है और क्या क्या चीजें ये हम करेंगे, ये प्रिलिमिनरी में है। सेकंड में कहा गया कि जो प्रॉपर्टी है उसको हम कैसे एक दूसरे को दे सकते हैं, प्रॉपर्टी के लायबिलिटी क्या है, कि जैसे कोई प्रॉपर्टी है उसके साथ साथ मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टियां हैं कंबाइंड में, कुछ उसमें पैसा है, ज्वेलरी है, मकान है वगैरह है, इनको हम ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, उसके राइट क्या हैं और वो किस तरीके से लिए जाते हैं, सेकंड चैप्टर में आएगा। थर्ड चैप्टर में जो केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं उनको कैसे हम ट्रांसफर करेंगे, कैसे उनको किसी को दे सकते हैं, किसी से ले सकते हैं, उसके बारे में बताया गया। और जब ये प्रॉपर्टी आ जाएंगी, कौन सी, ट्रांसफर कर दिया और प्रॉपर्टी को मूवेबल और इमूवेबल को हमने ट्रांसफर किया, इसमें से मूवेबल और इमूवेबल दोनों एक साथ और इमूवेबल को अलग, ये दोनों चीजें हमारा सेकेंड चैप्टर में ही डिवाइड है। थर्ड चैप्टर में क्या होता है कि सेल के द्वारा किसी को हम ट्रांसफर करते हैं। चैप्टर थर्ड में इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल के द्वारा एक दूसरे को किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, वो थर्ड चैप्टर में बताया गया। अब इन दोनों चैप्टर से वो व्यक्ति जिसको ट्रांसफर किया गया है प्रॉपर्टी को, वो क्या हो जाता है, लीगल ऑनर हो जाता है। अब उसके राइट बन जाते हैं कि वो उसको मॉर्गेज कर दे, गिफ्ट कर दे, ठीक है, और लीज पर दे दे, ये सब उसके राइट बन जाते हैं चैप्टर थर्ड के बाद में। तो फोर्थ में कहता है जब वो उसका राइट है तो वो मॉर्गेज कर देता है। तो मॉर्गेजेस में फिर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर देता है तो फिर उसके राइट क्या है, मॉर्गेजी के राइट क्या है और मॉर्गेजर के राइट क्या है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, अगर उसका पैसा अदा हो गया तो क्या होता है, उसका पैसा नहीं अदा हुआ तो कोर्ट में जमा करना पड़ेगा, उस प्रॉपर्टी को रिलीज कैसे करें, उसको सेल कैसे करें, उसको नोटिस कैसे दें, ये सारे चीजें आ जाती हैं इसमें। तो जब प्रॉपर्टी किसी के मॉर्गेज हो जाती है तो मॉर्गेज में बहुत सारी कंडीशन आ जाती हैं, इसलिए उन कंडीशनों को इन्होंने 13 पार्ट में डिवाइड किया। इंट्रोडक्शन, राइट ऑफ लायबिलिटी ऑफ मॉर्गेजर, मॉर्गेजर के क्या क्या राइट हैं, राइट एंड लायबिलिटी ऑफ मॉर्गेजी, मॉर्गेजी के क्या क्या राइट हैं, प्रियोरिटी क्या है, मार्शलिंग एंड कंट्रीब्यूशन, उसका कंट्रीब्यूशन कैसा है, डिपॉजिट इन कोर्ट, अगर पेमेंट हो जाता है, नहीं होता तो हम कोर्ट में कैसे डिपॉजिट करें, क्या करना है, सूट फॉर फोरक्लोजर, सेल एंड रेडिम्पशन, फिर फोरक्लोजर एंड सेल, रेडिम्पशन, एनोमलस मॉर्गेजेस, अटैचमेंट ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, चार्जेस, नोटिस एंड टेंडर। इतने पार्ट में ये फोर्थ चैप्टर से डिवाइड है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंडीशन कब हो जाती है, जब प्रॉपर्टी किसी दूसरे के हक में चली जाती है तो उसकी लायबिलिटी क्या क्या हो जाती है, वो सारी चीजें इसमें
अलग अलग पार्ट्स में करके डिस्कस की गई, इसलिए इसमें कई 13 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अब चैप्टर नंबर 5, चूंकि हम यहाँ से लीगल ऑनर हो चुके थे, फॉर ऑफ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको लीज में कैसे दे सकते हैं, क्या क्या कंडीशन है, कैसे कर बनाएंगे, वो हम इसमें से कर रहे हैं। फिर उसके बाद ऑफ एक्सचेंज, जैसे चेक्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें हैं, वो सब एक्सचेंज में आते हैं। गिफ्ट में क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ऑफ ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स, हम उनमें क्लेम कैसे करें, कैसे हम अनुयोज्य दावा उसमें कैसे से क्लेम कर सकते हैं। तो मेन था कि प्रॉपर्टी को हम जब हम इसके लीगल ऑनर हो जाते हैं तो उनको किस किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, क्या क्या हमारे राइट्स हैं, क्या राइट्स नहीं हैं, और इनके बिना नॉलेज के हम किसी भी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल है, उसके राइट्स के बारे में नहीं जान सकते। इसलिए ये एक्ट एक ऐसा एक्ट है कि लॉ में वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है कि इस एक्ट के बिना हम किसी भी इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी के सारे राइट्स क्या है क्या नहीं, और सारी चीजें जितनी होती हैं सब इसी पे डिपेंड करती हैं। इसलिए इस एक्ट का इम्पोर्टेंस बहुत है, बहुत महत्व है इसका। अब इसमें सेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसका चैप्टर फर्स्ट 1 to 4 सेक्शन में डिवाइड है, चैप्टर सेकंड 5 to 53 में, चैप्टर 3 54 से 57 चैप्टर सेक्शंस में, फोर्थ चैप्टर 58 से 104 सेक्शन में, चैप्टर 5 105 से 117 चैप्टर्स सेक्शंस में, चैप्टर 6 108 से 121 सेक्शन, और चैप्टर नंबर 7 122 से 129 सेक्शन, और चैप्टर 8 130 to 137 चैप्टर सेक्शंस। तो इसमें 1 से लेकर के 137 137 सेक्शंस हैं, जिनको चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे। बहुत इजी तरीका, अगर चैप्टर वाइज इसको आप समझेंगे तो बहुत इजी तरीके से द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपको याद हो जाएगा, और इसके सारे क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, और जुडिशियल एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके जो सेक्शंस हैं उनको सीरियल से, फर्स्ट चैप्टर के अलग, सेकंड के अलग, थर्ड के अलग, फोर्थ के अलग, इस तरीके से सारे डिस्कस करेंगे, और जिनसे आपको फायदा मिलेगा और क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकेंगे। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं इसके सेक्शन 1 से डिस्कस के विषय में। तब तक लिए ओके, थैंक यू, जय हिंद।